लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड पार्ट सेकेंड वीडियो में क्लास में आज हम जिन लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेचुरलिज्म, मॉडर्निज्म, द अगस्टन्स एंड इसके साथ साथ न्यू फॉर्मलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड लॉस्ट जनरेशन। इन सभी मूवमेंट से रिलेटेड आज हम यहाँ पे अपने इस क्लास में यहाँ पे मूवमेंट्स से रिलेटेड, लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड पार्ट सेकेंड में ये डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल लैंग्वेज जोन में। तो चलिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो पोस्ट मॉडर्निज्म से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी होगा, आप एक बारी उसको क्लिक करके प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट जो कि लिटरेरी मोमेंट से रिलेटेड है। और इस पार्ट सेकेंड में सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्न टाइम के बाद का जो टाइम है और उस टाइम में किस तरीके के लिटरेचर लिखे गए हैं, किस तरीके का वो एक मोमेंट था इंग्लिश लिटरेचर में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली लिटरेचर किस पे बेस्ड ऑन था। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज लार्जली अ रिएक्शन टू दी assumed certainty of the scientific and objective efforts to explain reality। जो एक रिएक्शन था कि जो किसी assumed certainty के अंदर किसी साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए किसी रियलिटी को एक्सप्लेन करने का जो एफर्ट होता था उसके अगेंस्ट का एक रिएक्शन था जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के नेम से जाना जाता है। Postmodernism is a philosophical movement that impacted the art and critical thinking throughout the later half of the 20th century। 20th century का जो लास्ट का लेटर हाफ पार्ट था, जो मीन्स आप कह लो कि हाफ ऑफ द आफ्टर हाफ पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जिस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को इस टाइप पे इम्पैक्ट हुआ है, लिटरेचर इम्पैक्ट हुआ है एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट के थ्रू, उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म में काउंट करते हैं। इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करते हैं तो रोलैंड बार्थेस, बॉडरियल, जैक्स डेरिडा, जॉर्ज लुइस एंड बॉर्गस, फ्रेडरिक जैमसन, माइकल फोकॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट कुछ राइटर्स थे जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेटेड लिटरेचर लिखा करते थे। तो बेसिकली जो था कि ये रियलिटी को जो एक्सप्लेन करने का तरीका था साइंटिफिक एफर्ट्स के थ्रू, ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उसके अगेंस्ट का रिएक्शन था, उसके अगेंस्ट जो लिटरेचर लिखा गया उसको एक तरीके से ऑमिट करते हुए, एक तरीके से उसको रिएक्ट करते हुए, उसके अगेंस्ट में जो लिटरेचर लिखा गया उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म मूवमेंट क्या है लिटरेचर में, उसके बारे में हम बात करते हैं। In literature, modernism was a break with the past and the concurrent search of new form of expression। जो एक ब्रेक था जो कि अभी तक के लिटरेचर जैसे लिखे जाते थे, 19th सेंचुरी का लिटरेचर, विक्टोरियन एरा का लिटरेचर देखो, जो उसमें करप्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक वैल्यूज की बात हुई, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात हुई, उसको ब्रेक करते हुए, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जो लिटरेचर लिखा गया और एक नए सर्च फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को जो इस एरा के राइटर्स ने इनबिल्ड किया अपनी राइटिंग में, उसको हम मॉडर्निज्म के नेम से जानते हैं। और स्पेशली ये क्या हुआ करता था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसके बाद का जो लिटरेचर, किस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस हुए सोसाइटी में, वर्ल्ड में, या आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे उसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट पड़ा है लिटरेचर पे, कॉमन पीपल पे, उसको लिटरेचर में शो ऑफ किया गया, उसको लिटरेचर में एक जगह दी गई इन राइटर्स के थ्रू। क्योंकि जो लिटरेचर होता है वो क्या होता है, वो सोसाइटी का एक मिरर होता है, सोसाइटी में जो चीजें हुई रहती हैं उसके बारे में बताता है। तो इसी वजह से यहाँ पे नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन को इनबिल्ड किया गया इन राइटर्स के थ्रू। मॉडर्निज्म फॉस्टर्ड अ पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन द आर्ट फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू द मिड 20th सेंचुरी। क्या था, एक एक्सपेरिमेंटेशन की जो टेक्निक थी इस राइटर्स के थ्रू, इन एरा के मॉडर्निज्म मूवमेंट के राइटर के थ्रू फॉलो की गई। और ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर के मिड 20th सेंचुरी तक का जो टाइम था, अगर हम उसकी बात करते हैं और स्पेशली जो पर्टिकुलर जो ईयर्स था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उसके बारे में और उससे रिलेट करता हुआ जो लिटरेचर लिखा गया मॉडर्न एरा में, उसको हम मॉडर्निज्म मूवमेंट के नेम से जानते हैं। मॉडर्निज्म मूवमेंट बेसिकली ये हुआ आपका कि ये विक्टोरियन एरा या उससे पहले के जो लिटरेचर लिखे गए उससे कहीं अलग हट के एक अलग सब्जेक्ट मैटर पे, अलग सब्जेक्ट थीम को फॉलो करते हुए जो लिटरेचर लिखे गए हैं, जो रियलिटी या एक बात की गई है, रियलिटी जो कि लोगों की लाइफ में हो रही है,
करप्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड साथ ही साथ साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में बहुत बातें हुई विक्टोरियन एरा में। बट उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका जो एक कॉमन मेंटालिटी के ऊपर या कॉमन पीपल की बॉडी लैंग्वेज, उनकी मेंटालिटी, उनकी डे टू डे लाइफ जिस तरीके से अफेक्ट हुई, वो मॉडर्निज्म मूवमेंट में राइटर्स ने लिखा है। और इम्पोर्टेंट राइटर्स की अगर हम बात करते हैं स्पेशली, तो आपके सामने यहाँ पे जेम्स जॉयसी, टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इसके, जो मॉडर्निज्म मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। फ्रांज काफ्का, डी.एच. लॉरेंस और उसके साथ साथ सैमुअल बेकेट, एक अलग तरीके का लिटरेचर सभी जॉनर में लिखा गया, चाहे हम उसकी पोइट्री की बात करें, चाहे हम प्रोज की बात करें, ड्रामा, फिक्शन, सभी तरीके में एक अलग जॉनर जो देखने को मिला वो मॉडर्न एरा में मिला। चाहे आप वेस्टलैंड पढ़ते हो, वेस्टलैंड एक पोइटिक फॉर्म है, बट आपको वहां पे क्या देखने को मिलता है, उसमें जो एंजाइटी है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में बात की गई है। जो लोग डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं, किस तरीके से सोसाइटी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बिखरी हुई सोसाइटी हो गई है मॉडर्न एरा में, उसके बारे में टी.एस. इलियट ने अपने इस वर्क वेस्टलैंड में बात की है। इसके साथ ही साथ सैमुअल बेकेट का आप वर्क देखते हो, जिसमें बात हुई है सैमुअल बेकेट में कि आपने अपनी थिएटर ऑफ एब्सर्ड को अपने ड्रामा में रिप्लेस करा हुआ है, जो कि कहीं हटके एक सिनेरियो को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मॉडर्निज्म मूवमेंट इसी से बिलोंग करता हुआ है। आगे हम बात करेंगे न्यू फॉर्मलिज्म की बात करेंगे। न्यू फॉर्मलिज्म मूवमेंट क्या है? दिस इज आल्सो नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म, वाज अ मूवमेंट दैट वाज लेट 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में, अर्ली 21st सेंचुरी में अमेरिकन पोइट्री में हुआ है। जो मूवमेंट, जो चेंजेस हुए हैं लिटरेचर में, उसके बारे में न्यू फॉर्मलिज्म बात करता है। इट वाज अ रिएक्शन टू द इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट लाइक टी.एस. इलियट एंड एजरा पाउंड। एजरा पाउंड और टी.एस. इलियट ने जिस तरीके से इनोवेशन किया हुआ है मॉडर्निस्ट पोइट्री का, पोएम में, अपने पोएम्स में, इन पोएट्स के अगेंस्ट एक रिएक्शन था कि इनकी पोइट्री के अगेंस्ट पोइट्री लिखी गई है, उनके रिएक्शन में पोइट्री लिखी गई है, जो कि स्पेशली अमेरिकन पोइट्री से बिलोंग करता है। आगे इसके बारे में बात करते हैं। न्यू फॉर्मलिस्ट पोएट्स सच एज डॉना जियोवा, एक्स.जे. केनेडी, ब्रैड लिथोसर and Merlin Hacker responded to the popularity of the dominant free verse poetry of the 1960s and 70s by exploring the possibility of prosody and form in their own work। तो ये क्या था बेसिकली, जो रिएक्शन था, अगर हम टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड की पोइट्री की बात करते हैं या मॉडर्न पोइट्री की बात करते हैं, मॉडर्न जो पोएट्स हुआ करते थे, तो वो फ्री वर्ड्स का ज़्यादा यूज करा करते थे। मॉडर्न पोइट्री में फ्री वर्ड्स का इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा यूज हुआ है, बट अमेरिकन जो पोएट्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने रिएक्ट किया, और वो जो पोइट्री लेकर के आए हैं वो किस पे, वो एक्सप्लोर करते हैं प्रोसोडी और फॉर्म से रिलेटेड पोइट्री को उन्होंने प्लेस करा है अपनी पोइट्री में। मीन्स अब जो पोइट्री पहले की जैसे लिखी जाती थी उसी के फॉलो करते हुए पोइट्री लिखने लगे हैं। और बेसिकली ये जो राइटर्स थे ये अमेरिकन पोइट्री से बिलोंग करते थे। तो प्रोसोडी और फॉर्म का जो एक एक्सप्लोर किया गया है, उसकी पॉसिबिलिटी जो दी गई है अपने वर्क में उन्होंने इंक्लूड करा हुआ है, वो है हमारा न्यू फॉर्मलिज्म। इसके साथ ही साथ अगस्टन्स की बात करते हैं। ये अगस्टन्स आपका अर्ली एज का है, अर्ली 18th सेंचुरी की बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगस्टन लिटरेचर इज अ स्टाइल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर produced in the first half of the 18th century. This movement made significant advancement in the novel writing and popularized satire in literature. अगस्टन, किंग अगस्टन के नेम से ये पड़ा है अगस्टन एरा। और अगस्टन एरा जो था वो लिटरेचर जो एक्सप्लोर करता है इस टाइम का, उसकी स्टाइल के बारे में बात करता है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से में लिटरेचर्स लिखे गए हैं, उनकी स्टाइल को एक्सप्लोर करते हुए ये मोमेंट था, ये अगस्टन का टाइम था। और इसमें जो था ये इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिकली इन नॉवेल को पॉपुलराइज किया है, फिक्शन को पॉपुलराइज किया है इस टाइम पे, और सटारिकल वर्क बेसिकली यहाँ पे लिखे गए हैं। और जो मोमेंट था वो इसके मेंबर्स जो थे, अगर हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम इस एरा के इम्पोर्टेंट जो फिक्शनल या नॉवल रिलेटेड ऑथर्स की बात करते हैं, जोनाथन स्विफ्ट के साथ में अदर जो हेनरी फील्डिंग, इस तरीके के नॉवल, तो रिचर्डसन स्टील, सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, ये इस तरीके के 18th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थे। और अगस्टन हमारा
फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है। आगे बात करते हैं नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म is an extreme form of realism influenced by the Charles Darwin's theory of evolution. Naturalism founded by Emile Zola. Emile Zola ने फाउंड किया है नेचुरलिज्म को, बट ये क्या है, एक रियलिज्म से इन्फ्लुएंस होता हुआ एक फॉर्म है, एक्सट्रीम फॉर्म है, जो कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन में इसको एक्सप्लोर करा हुआ है। इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के ये नेचुरलिज्म जो मूवमेंट था और 20th सेंचुरी का ये मूवमेंट था, जो कि एक्सप्लोर करता है किस चीज को, बिलीव दैट द साइंस कैन एक्सप्लेन ऑल सोशल एंड एनवायरमेंटल फिनोमेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप देखिएगा। नेचुरलिज्म में जो बात होती है कि साइंस ऐसी चीज है जो सोशल और एनवायरमेंटल जो फिनोमेनाज हैं या जो सब्सटेंस हैं उनके बारे में वो एक्सप्लेन कर सकता है। साइंस में ऐसी कैपेसिटी है या ऐसी पावर है जो इन सभी सोशल एंड एनवायरमेंटल चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। विलियम फॉकनर सॉ स्टोरी अरोज फॉर एमिली 1930 का वर्क है, इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरलिज्म। अदर राइटर्स फ्रॉम दिस लिटरेरी पीरियड इंक्लूड स्टीफन क्रेन, गॉडी मॉपासेंट एंड थियोडोर ड्रेजर. These are the important naturalists who belongs to this movement. And next one we have the lost generation. ये कुछ बहुत नए तरीके के ये मूवमेंट्स हैं जो कि शायद आपके एग्जाम में पूछा जाए, बट अगर यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं आपके। तो चलो पढ़ लेते हैं, एक बारी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बहुत डीपली नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत डीपली समझना इसको पड़ेगा पहले। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ कि लॉस्ट जनरेशन या नेचुरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये किस तरीके के मूवमेंट्स हैं। तो लॉस्ट जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे popularized the term lost generation, refers to a group of writers who lived and worked in Paris and other parts of Europe between the end of the First World War and the Great Depression. जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे जो राइटर्स थे जो पेरिस में रहा करते थे या अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में रहा करते थे, उनका एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ राइटर्स था, जिसको अर्नेस्ट हेमिंगवे ने पॉपुलराइज किया हुआ है इस लॉस्ट जनरेशन ग्रुप को। इसके साथ ही साथ डिसइल्यूजनमेंट विद द अमेरिकन ड्रीम एंड कैरेक्टराइज द वर्क ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड अदर राइटर्स सच एज एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, एजरा पाउंड एंड जर्ट्रूड स्ट्रेन। इनके वर्क्स को जो एक्सप्लोर करते हुए या इनके वर्क्स को जो कैरेक्टराइज करते हुए डिसइल्यूजनमेंट से रिलेटेड वर्क्स को रिलेटेड टू अमेरिकन ड्रीम से जो कैरेक्टराइज किया गया है, उनको हम लॉस्ट जनरेशन के नेम से जानते हैं। और लॉस्ट जनरेशन में बेसिकली यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ग्रेट डिप्रेशन बाद के जो राइटर्स थे उन्होंने किस तरीके के लिटरेचर लिखा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो इस ग्रुप में बिलोंग करते थे, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गए, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, एजरा पाउंड एंड जर्ट्रूड स्टेन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। तो ये इस तरीके का ग्रुप था जो बिलोंग करता था, और ये राइटर्स जो थे ये या तो पेरिस या उसके आसपास के यूरोप के जो कंट्रीज थी वहाँ पे काम किया करते थे या रहते थे, और इनका एक ग्रुप बना हुआ था जो कि लॉस्ट जनरेशन के नेम से फेमस हुआ। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसको पॉपुलराइज किया। तो दिस was the second part of the literary moments, जिसमें हमने कुछ important literary moments के बारे में बात की। बाकी फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत important literary moments जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से important है उनके पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, वो आप जरूर वॉच आउट करिएगा। यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। गो एंड वॉच दिस वीडियो रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट जो आपका है पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड लिटरेरी मोमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, यहाँ पे आप जरूर इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।